वंदे मातरम। कमल क्लासेस के परिवार से जुड़ने वाले सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 12वीं राजनीति विज्ञान के विषय में। और वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्लास 12 राजनीति विज्ञान के लिए मॉडल पेपर भी जारी किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ ब्लूप्रिंट भी जारी किया जा चुका है। तो किस प्रकार आपकी परीक्षा योजना रहेगी, सारे विद्यार्थी अपनी जी जान से तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी इस तैयारी के अंदर ये मॉडल पेपर है, थोड़ा सा आपका सहयोगी हो सकता है। हालांकि ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कई बार सवाल इससे बाहर भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी गाइडलाइन उसके मुताबिक आप बड़े सवाल किससे तैयार करना है, छोटे किससे तैयार करना है, थोड़ा इसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट क्लास 12 राजनीति विज्ञान के लिए है और 17/2022-23 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। लॉकडाउन की वजह से पिछले समय में सिलेबस में जो 30% कटौती थी, उसके बाद ये वापस पुनः 100% सिलेबस के हिसाब से ब्लूप्रिंट दिया गया है। और इस ब्लूप्रिंट की जो संपूर्ण योजना रहेगी, प्रश्नों की संख्या पिछली भांति इस बार भी 50 रखी गई है। इन 50 प्रश्नों में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, MCQ सवाल है, वो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अतिरिक्त वाले हैं वो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। लघुत्रात्मक जो सवाल है वो कुल 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 26 नंबर के जो सवाल है वो लघुत्रात्मक पूछे जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो 4 सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरीके से कुल 12 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और निबंधात्मक 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल 4 नंबर का होगा। ये अथवा में होंगे, 12 नंबर के ये सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो आपके कुल 80 अंक का पेपर होगा और कुल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 50 होगी। तो आपको कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें 20 नंबर आपके 17 अंक के हो जाएंगे और जो आपका योग बनता है वो 100 अंक का आपका योग बनेगा। क्लास 12 राजनीति विज्ञान की 2 किताबें हैं। प्रथम किताब है वो है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा भाग है वो स्वतंत्र भारत की राजनीति। तो दोनों भाग, प्रत्येक भाग से, प्रथम भाग से भी आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो कुल 40 अंक के सवाल पूछे जाएंगे और द्वितीय भाग से भी जो कुल सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको 40 अंक के पूछे जाएंगे। यानी दोनों बुक्स का जो अंक भार है वो समान रहेगा। दोनों किताबों में से 40-40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों किताबों के अंदर कुल 9 अध्याय है, कुल 18 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय का जो अंक विभाजन है, समकालीन विश्व राजनीति के अंदर पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 1945 से लगा करके 1991 तक का जो समय था, ये युद्ध का एक माहौल था जिसको शीत युद्ध का दौर नाम दिया गया है। इस शीत युद्ध के दौर से एक सवाल पूछा जाएगा, 2 सवाल पूछे जाएंगे 1 नंबर के और एक सवाल है वो पूछा जाएगा बड़ा, 4 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कुल 6 अंक के सवाल आएंगे पहले अध्याय से। दूसरा है द्वि ध्रुवीयता का अंत। 1991 में जाकर के सोवियत संघ है वो समाप्त हो जाता है। इस अध्याय के अंदर ज़्यादातर चर्चा की गई है सोवियत प्रणाली की, कि किस प्रकार सोवियत प्रणाली है वो समाप्त हो जाती है। इस पूरे दूसरे अध्याय से कुल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन है वो 1 नंबर के पूछे जाएंगे। इस अध्याय से कोई भी बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। तीसरा अध्याय है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया और सोवियत संघ समाप्त हो गया, तो उसके बाद अमेरिका का विश्व में जो हेगेमनी वर्चस्व था, इसके बारे में ये बात करेगा। इस अध्याय से 1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और एक सवाल है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। कुल इस अध्याय से 4 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अगला है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके अंदर अपन
आसियान है, सार्क है, उनकी चर्चा करेंगे। और इससे कोई छोटा सवाल नहीं पूछा जाएगा, कुल एक ही सवाल पूछा जाएगा और वो एक ही सवाल है, वो 4 अंक का होगा। समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर अपन भारत की चर्चा करेंगे और भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनकी भी चर्चा इसके अंदर होगी। इस अध्याय के अंदर एक सवाल पूछा जाएगा 1 नंबर का और 2 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। इस तरीके से इससे कुल 5 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। छठा अध्याय इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अंदर ज़्यादातर चर्चा है वो यूएनओ पर हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके अंदर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त WTO है और WTO के साथ विश्व बैंक है, थोड़ी बहुत चर्चा उनकी भी हुई है। मानवाधिकार संगठन है, कुछ चर्चाएं उनके बारे में हुई है। तो इस अध्याय से 1-1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और 1 सवाल 2 नंबर का पूछा जाएगा। कुल 4 अंक के सवाल है वो आपके इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें सुरक्षा की 2 अवधारणाएं, एक पारंपरिक अवधारणा और एक अपारंपरिक अवधारणा पर चर्चा की गई है। इस अध्याय के अंदर 1 नंबर का 1 सवाल पूछा जाएगा और 1 ही सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर का, यानी इस अध्याय से कुल है वो 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों वाला जो अध्याय है उस अध्याय से 1-1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और 1 सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर का। इस तरीके से इस अध्याय से कुल 4 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। वैश्वीकरण में 2 सवाल 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और 1 सवाल 2-2 नंबर का2 नंबर का पूछा जाएगा। कुल 4 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से इन अंकों को अगर जोड़ लिया जाए तो इस किताब से कुल जो अंक पूछे जाएंगे वो 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी है स्वतंत्र भारत की राजनीति। इसका जो प्रथम अध्याय है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियों की बात हुई है। तो इस अध्याय से सिर्फ 1 ही सवाल पूछा जाएगा और वो सवाल 4 नंबर का पूछा जाएगा, बड़ा सवाल पूछा जाएगा। दूसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है कांग्रेस की। इसमें कांग्रेस की सफलता के कारण और कांग्रेस का जो वर्चस्व है, जो प्रभुत्व है, वो क्यों स्थापित हुआ, इसकी ज़्यादा चर्चा होगी। इससे 1 सवाल पूछा जाएगा 1 नंबर का और 1 सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर का। इस तरीके से इस अध्याय से कुल 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगला अध्याय है नियोजित विकास की राजनीति। भारत जैसे स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाया। भारत के सामने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मॉडल थे। भारत ने इसमें से किस मॉडल का चुनाव किया। इस संबंध में विकास की जो रणनीति है उसके बारे में बात करेगा। ये 5 वर्षीय योजनाओं की चर्चा भी ये करेगा, योजना आयोग की चर्चा भी करेगा, नीति आयोग की चर्चा भी ये करेगा। इसके अंदर से 1-1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और 1 सवाल है वो 3 नंबर का पूछा जाएगा, यानी इस अध्याय से कुल 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। भारत के विदेशी संबंध। भारत के समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर कुछ देशों की चर्चा हुई। इस अध्याय के अंदर ज़्यादा चर्चा होगी चीन की और चीन के साथ होगी पाकिस्तान की। तो इस अध्याय से और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है भारत का परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम के बारे में भी इस अध्याय में बात होगी। तो इस अध्याय से 1-1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और 1 सवाल पूछा जाएगा वो 3 नंबर का पूछा जाएगा। कुल इस अध्याय से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। आगे वाला है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। इसमें कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों की बात करेंगे और कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं ये भी बात होगी। इसके अंदर कुल 2 सवाल पूछे जाएंगे और दोनों सवाल 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल 4 अंक के सवाल इस अध्याय से पूछे जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके अंदर आपातकालीन जो अवधि थी 1975 का जो आपातकाल था उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा और इस अध्याय से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 1-1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। कुल 5 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। जन आंदोलनों का उद्देश्य। इसके अंदर सामाजिक आंदोलनों की बात करेंगे, राजनीतिक आंदोलनों की बात करेंगे और इसके अंदर से सवाल पूछे जाएंगे कुल 3। 1-1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और 1 सवाल है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा और इसका जो अंक बाहर होगा वो होगा 4। क्षेत्रीय आकांक्षा के अंदर इसमें जो भाषा के आधार पर है क्षेत्र अपने लिए अधिकारों की जो मांग करते हैं, यानी जो स्वायत्तता की बात है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इस अध्याय से 3 सवाल पूछे जाएंगे। 1 सवाल 1 नंबर का पूछा जाएगा और 2 सवाल 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल 5 अंक के क्वेश्चन इस बार इससे पूछे जाएंगे। और अंतिम अध्याय है भारतीय राजनीति के नए बदलाव। इसके अंदर वर्तमान की स्थिति और गठबंधन का जो दौर था उसके बारे में चर्चा होगी। इससे कुल
3 सवाल पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और एक 3 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरीके से 5 अंक के सवाल इस अध्याय से पूछे जाएंगे। इनका अगर योग कर लिया जाए तो 40 अंक होगा, यानी इस संपूर्ण किताब का जो अंक भार होगा वो कितना होगा, 40 अंक भार होगा। इस तरीके से आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। बड़े सवाल जहाँ जहाँ से पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा आपको कि बड़े सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से नहीं पूछे जा रहे। अगला थोड़ा सा इसमें और ध्यान रखना है आपको कि ये तो वस्तुनिष्ठ है और ये भी रिक्त स्थान की पूर्ति है। लघुतरात्मक प्रश्नों की शब्द सीमा को ध्यान में रखना है, 20 शब्द से ज़्यादा इसको नहीं लिखें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करें, शब्दों की सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखें। लघुतरात्मक है, ये प्रत्येक सवाल है 2 नंबर का है, तो यहाँ पर आपको शब्द सीमा ध्यान रखनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो शब्द सीमा ले रहे हैं 2 अंक वाले में 50 शब्द से ज़्यादा नहीं लें। 50 शब्द का मतलब है 5-6 लाइन तक, आपका 6-7 लाइन तक जा सकता है, उससे ज़्यादा इस सवाल को बड़ा नहीं करें। शब्द सीमा को ध्यान में रखें। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसकी शब्द सीमा अनुमानतः लगभग 100 के समथिंग रखें। मतलब 100 से थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं आप, मतलब 15-16 लाइन तक आप लिखें। इससे ज़्यादा इसको बड़ा करने की कोशिश नहीं करें और इससे कम रखने की कोशिश भी नहीं करें। और आपके जो बड़े सवाल है 4-4 नंबर के, इनके शब्द सीमा लगभग 200 है, मतलब आपको कम से कम 2 पेज तो आपको लिखने ही है इसके अंदर। तो शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आप लिखने का प्रयास करें। मॉडल पेपर जारी कर दिए गए, तो थोड़ा सा प्रयास करें कि मॉडल पेपर को एक बार बैठ करके आप मिलाएं, अभ्यास भी हो जाएगा। मॉडल पेपर अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एक एप्लीकेशन है कमल क्लासेस के नाम से, उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां जाएं, उस एप्लीकेशन को खोलें और प्रीवियस ईयर पेपर लिखा हुआ वहां से एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर जाकर के आप मॉडल पेपर को जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और इसके अतिरिक्त जो भी मॉडल पेपर होंगे मैं वहाँ से उपलब्ध करवा दूँगा। क्लास 12 और क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, लगभग सारे विद्यार्थियों के लिए, जो सारे सब्जेक्ट के लिए प्रिंटेड नोट्स थे, जिसके अंदर मैंने इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल नहीं करवाए और हिंदी के नहीं करवाए। बाकी 10वीं क्लास के लिए मैंने सामाजिक विज्ञान के करवा दिए और मैथ के अवेलेबल करवा दिए। और 12th क्लास के लिए मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी के जो मॉडल पेपर थे वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। मैंने नोट्स अवेलेबल करवा दिए सारे के सारे, वहाँ पर प्रिंटेड नोट्स है वो। और इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर प्रत्येक सवाल के 5-10-15 जो भी सवाल थे, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल वहाँ मैंने डाल रखे, तो आप उनको अभ्यास कर सकते हैं थोड़ा सा, कि वहीं से आपका थोड़ा बढ़िया हो जाए। तो जितना आपको सहयोग होगा, एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जितनी सुधार की जो आवश्यकता होती है आप वीडियो के कमेंट के अंदर लिखते रहें। आप जो सजेशन देंगे उसी के अनुरूप मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहें। और थोड़ा सा अपना परिवार अभी फ़िलहाल छोटा है, तो इस परिवार को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिए, लोगों को जोड़ने की थोड़ी सी कोशिश भी कर दीजिए। हालांकि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं निरंतर आपको वीडियो देता रहूँ और आगे मैं आपकी क्लासेस शुरू करूँगा नियमित रूप से, वो भी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से